राकेश जी, रूस कैसे बना शक्तिशाली देश? देखिए, रूस जो है, वहाँ के लोगों में कुछ भी बात हो लेकिन वो बार बार एक शक्तिशाली देश में बदल जाते हैं। एक समय था जब जार ने रूस को एक ऐसे शक्तिशाली देश के रूप में सामने रखा कि बहुत बड़ी सीमाएं, उसमें साइबेरिया ये वो सब जीत लिया। लेकिन 1917 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई और व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में रूस जारशाही से मुक्त हुआ और एक कम्युनिस्ट देश बना। ये कम्युनिस्ट देश 1922 तक लगभग आंतरिक गृह युद्ध में फंसा रहा। लेकिन इसके बावजूद 1922 में यहाँ सोवियत संघ की स्थापना हुई, जिसमें 15 स्वशासी गणतंत्र बनाए गए। और 1922 में ये दुखद घटना हुई कि लेनिन को मारने की भी घटना हुई और लेनिन बीमार हो गए उससे। फिर भी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, लेनिन की तो 1924 में डेथ हो गई, उसके बाद स्टालिन आए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया ने ये देखा कि जर्मनी को रोकने वाला देश ये सोवियत संघ है, और सोवियत संघ कितना शक्तिशाली है इसका अनुमान उन्हें हुआ। तो यानी 20 वर्षों में सोवियत संघ उस स्तर पे पहुंच गया जहां 150 वर्ष लगे अमेरिका को पहुंचने में। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, 150 वर्ष बाद अमेरिका इस स्थिति में पहुंचा कि द्वितीय विश्व युद्ध में वो महत्वपूर्ण देश बन गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां हो गई, सोवियत संघ और रूस, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सोवियत संघ तो 20 वर्ष में इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, जबकि उसके पास धन दौलत व्यापार सिस्टम नहीं था। तो ये बन गया एक ऐसी पद्धति से जिसे समाजवाद कहा गया। समाजवादी रूस ने अपने आदमियों पे ध्यान दिया और हर आदमी जो कुछ करना चाहता था उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया गया, और उस आदमी ने बहुत कुछ करके दिखाया विज्ञान के क्षेत्र में। जबकि सारा यूरोप उसे कोई मदद नहीं दे रहा था कम्युनिस्ट होने के कारण, फिर भी विज्ञान के हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, तकनीकी के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और जब युद्ध हुआ, दूसरा महायुद्ध हुआ, तो दुनिया ने देखा कि वो हर चीज़ में उसी लेवल पे खड़े हैं जिस लेवल पे यूरोप और अमेरिका। तो जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद रूस पहुंचा, उसके बाद भी उसका लगातार आगे बढ़ना जारी रहा। स्टालिन की तो डेथ हो गई, लेकिन रूस ने भी परमाणु बम बना लिया, रूस ने और शक्तिशाली हथियार बना लिए, ताकतवर बन गया। अब देखिए, उसके बाद जो कोल्ड वार चला, उस कोल्ड वार में, शीत युद्ध में, यानी केवल गुप्तचर संस्थाएं आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं, सेना नहीं लड़ रही है। तो ऐसा जो कोल्ड वार था, शीत युद्ध था, उसमें सोवियत संघ को अमेरिका ने पराजित कर दिया। और 1991 में गोर्बाचेव के द्वारा जब विसर्जन कर दिया गया, यानी 15 स्वतंत्र राष्ट्र इससे अलग हो गए, गणतंत्र अलग हो गया, तो उस दौर में रूस के अंदर इतने आर्थिक हालात ख़राब हो गए कि लोग ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े होते थे। आर्थिक भी उसकी दुर्दशा हो गई, और रूसी औरतों को वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे हालात में रूस के अंदर पहले व्लादिमीर इलिच लेनिन थे, फिर एक व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन ने केजीबी की नौकरी छोड़ के राजनीति में जाने का निर्णय लिया। और राजनीति में जाने के निर्णय में 1999 में पहली बार येल्त्सिन के मंत्रिमंडल में पुतिन मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने।
जल्द ही येल्त्सिन के हटने से उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और 2000 से 2008 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। 2000 से 2008 तक ये राष्ट्रपति रहे और 2 ही बार बन सकते थे, इसलिए अगले चुनाव में पुतिन ने पीएम बनना स्वीकार करा और 2008 से 12 तक पीएम रहे। 2012 से फिर लगातार वो पीएम है और 2021 में जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया लगातार पीएम बनने का। तो फिर हमारे सामने एक आदमी सामने आता है 1991 में बर्बाद हुए रूस को संभालने के लिए। 1999 में वो आदमी व्लादिमीर पुतिन है, जिसके नेतृत्व में लोकतंत्र के नाम पे जो हवा रूस में बह रही थी और बर्बाद हो रहे थे पूंजीवाद में, उसकी जगह राष्ट्रवाद की हवा बही और रूसी राष्ट्रवाद एक बार फिर खड़ा हुआ। और केजीबी के द्वारा संभवतः बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपा ली गई थी जब सोवियत संघ का बिखराव हो रहा था, जो पुतिन ने उन चीज़ों को हासिल करके अपना स्तर खुद ऐसा बना दिया कि वो फिर उसी लेवल पे पहुंच गया जहां द्वितीय महायुद्ध के वक्त। और आज हमने कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया में अमेरिका द्वारा जो विनाश किया जा रहा था मुस्लिम कंट्रीज़ का, उन मुस्लिम कंट्रीज़ की हिफाजत में रूस खड़ा हो गया, ख़ास तौर से सीरिया को बचाने में। और सीरिया को बचाते बचाते लोगों को मालूम पड़ गया कि रूस भी उतना ही शक्तिशाली देश है जितना आज की दुनिया में अमेरिका और चीन बन गए। रूस की ये शक्तिशालिता अब आज युद्ध में पुनः ये दिख रही है कि एक अपनी योजना के तहत उसने ये साबित कर दिया है कि नाटो देश अपने देशों को वास्तविक मदद नहीं करते और नाटो देश उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। ये सब साबित करके उसने द्वितीय महायुद्ध के वक्त की बात की पुनरावृत्ति कर दी है और ये साबित कर दिया है कि वो भी आज एक शक्तिशाली देश है। तो हमने दोनों बार देखा कि केवल 20 साल की अल्प अवधि में रूस फिर खड़ा हो गया और महाशक्तिशाली देश बन गया।